हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दिया गया है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारा एक स्तंभ है जिसकी लंबाई क्या है, 6 मीटर है, और इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर हो गई। और ये हो गया एक मीनार जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए, ये हमने यहाँ पे बना दिया है। ये स्तंभ है और इसकी छाया है, और ये मीनार है, ये इसकी छाया है जो 6 मीटर है, 4 मीटर है, और ये 28 मीटर है। तो हमने बनाया, तो हमें मिल गया क्या, ये एक त्रिभुज मिल गया है। तो यहाँ पे जब हमें त्रिभुज मिल गया है तो हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, और इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में हमें इसे सॉल्व करना है और हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी और पी क्यू आर में हमें देखिए कुछ चीज दिख रहा है कि यहाँ पे जो कोण बी है और कोण क्यू है, कोण बी और कोण क्यू ये बराबर हैं, ये 90 डिग्री हैं क्योंकि ये समकोण है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि ये समकोण है या 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये बराबर हैं। इनको हम आपस में बराबर कह सकते हैं। और देखिए, जो कोण ए है और कोण पी है ये भी आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं कि अगर यहाँ पे हम यहाँ पे सन बना देते हैं, सूर्य बना देते हैं, यहाँ पे सूर्य अगर चमक रहा है, तो अगर सूर्य चमक रहा है तो ऊपर से जब चमक रहा है यहाँ पे कोई स्तंभ है और कोई मीनार है, तो जब ऊपर से उसकी छाया जब उसका प्रकाश पड़ेगा तो जो इसकी छाया बनेगी वो एक ही कोण में बनते हैं। जब कोई प्रकाश पड़ता है और उसकी छाया बनती है तो ऊपर से पड़ने वाला प्रकाश का जो कोण होता है वो क्या होता है, एक ही कोण होता है। ये अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी, क्योंकि एक समय में बनाया गया कोण है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक समय में बनाया गया, एक समय में बनाया गया कोण है। एक समय में बनाया गया कोण, दोनों एक ही समय पर, जिस समय पे यहाँ पे कोण बन रहा है उसी समय पे यहाँ पे भी कोण बन रहा है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। और अब हमें पता है कि अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अब हमारा जो कोण सी है वो कोण आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो कोण बराबर थे तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी कसौटी से, ये जो हमने त्रिभुज लिए थे, दोनों त्रिभुज ए बी सी और व त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है, समरूप है। ये हमें पता चल गया क्योंकि हमने कोणों को आपस में बराबर करके देख लिया। जब समरूप कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके कोण तो बराबर होते ही हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी जब समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ए बी अपान पी क्यू, इनकी भुजाओं का अनुपात यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी अपान क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी अपान क्यू आर लिख देंगे, और ए सी अपान पी क्यू पी आर, तो इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी अपान पी आर। देखिए ए बी ये वाली भुजा इसके इक्वल, ये वाली भुजा इसके इक्वल, और ये वाली भुजा इसके इक्वल हो गई जब समरूप हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कि हमें पी क्यू कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे पी क्यू है। अब पी क्यू निकालना है तो अगर हमें ए बी बी सी पी क्यू और क्यू आर इसमें हम संबंध कहीं देख रहे हैं तो हमें वही वाला इक्वेशन ले लेनी है। तो देखिए हमें यहाँ पे मिल गया कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, ये वाला हम ले लेते हैं। अब जो हमें वैल्यू दी गई है उनका मान हम पुट कर देते हैं। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी दे दी गई है, ए बी दे दिया गया है 6, और पी क्यू की हमें निकालनी है तो पी क्यू को हम ऐसे ही रख देते हैं। और बी सी जो है, बी सी कितना दिया गया है, 4 दे दिया गया है, और क्यू आर कितना है, 28 दिया गया है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसका
तिरछा मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस यहाँ से हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो 6 तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 28 इक्वल टू 4 इंटू पी क्यू। जब इक्वेशन के इधर अगर हमें मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आना है, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। गुणे में है अगर इधर बराबर के इधर, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो चलिए 6 इंटू 28 अपान 4 इक्वल टू पी क्यू, ये हो गया। अब 6 चौक 24, 6 सत्ते 28 और 6 सत्ते 42, यहाँ से हमने काटा और यहाँ से हमें पी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, 42। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।